पिछले विषय में कुछ प्रश्नोत्तरियां कल हमने की थी और जो ग्रंथ था जहां शेहर जी ने ब्रह्मसवन मंत्र के कुछ पदों का विशेष निरूपण किया उसे कल हमने संपन्न किया। अब आज सर्वात्म भाव निरूपणम ये 16वां ग्रंथ प्रारंभ होता है, जहां पिछले ग्रंथ में क्योंकि शेहर जी ने ब्रह्मसवन के द्वारा प्राप्त होने वाले ताप विरह क्लेश से जन्य आनंद उस तरह करके उसका विवेचन किया और विरहानुभूति की अवस्था में जीवात्मा को अपने हृदय में भगवान के साथ जो प्रकार का आंतरिक संयोग अनुभूत होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे एकत्व की जो अनुभूति होती है, सर्वात्म भाव की जो अनुभूति होती है, उसका आपने निरूपण किया। तो वो विषय संपन्न हो जाने के बाद अब आप सर्वात्म भाव को जो आपने फल के रूप में निरूपित किया है, उस सर्वात्म भाव के विषय का यहाँ जो है श्री हरिराय जी अब निरूपण कर रहे हैं। सर्वात्म भाव निरूपणम। कृष्णस्य कृपया किंचित हृदया गतया मया सर्वात्म भाव शब्दार्थः कश्चनात्र विविच्यते। प्रभु की कृपा कुछ अंश में हृदय में विराजमान हुई है, इससे मैं सर्वात्म भाव इस शब्द का अर्थ कुछ स्पष्ट करके कहता हूं। तो हरिराय जी अब यहाँ निरूपण कर रहे हैं कि हम जब सर्वात्म भाव का विवेचन करने जा रहे हैं तो जो आत्मा में स्थित भगवान हैं, जिनकी प्रेरणा से ही हमें भक्ति संबंधी सभी सिद्धांत स्फुरित होते हैं, ऐसे हृदय में विराजमान जो भगवान हैं उनको उनकी कृपा से ही यहाँ सर्वात्म भाव ये जो शब्द है जिसका उपयोग आपने पिछले ग्रंथ में किया, उस सर्वात्म भाव के तात्पर्य का श्री हरिराय जी जो है वो इस ग्रंथ में निरूपण करने जा रहे हैं। सर्वेषाम इंद्रियाणाम ही देहादीनाम तथा पुनः आत्मभावो भगवती सर्वभावः स कथ्यते। सभी इंद्रियों तथा देह आदि का भगवान में आत्मभाव वह सर्वभाव कहलाता है। आत्मभाव का स्वरूप निम्न श्लोक में समझाया गया है। तो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं और देह, अर्थात इंद्रिय देह से तात्पर्य है कि फिर प्राण बुद्धि मन चित्त अहंकार वगैरह सभी, तो उन सभी का जब भगवान में आत्मभाव होता है तो वो सर्वभाव कहलाता है, जिसे हम सर्वस्मिन आत्मभावः ऐसी सप्तमी विभक्ति से इस शब्द को समझकर और योग से जैसा हमने समझा था कि किसी भी शब्द के अर्थ दो प्रकार से किए जाते हैं, शब्द योग के द्वारा और शब्द रूढ़ी के द्वारा। तो रूढ़ी का तात्पर्य होता है कि परंपरानुसार समाज में कोई प्रकार का अर्थ स्वीकृत हो और प्रचलित हो, और जो योग है उसका मतलब कि शब्द जिन शब्दों के द्वारा या अक्षरों के द्वारा मिला हुआ हो उसके समास के अर्थ का विचार करके और फिर हम अंततः एक अर्थ के ऊपर आए, कंक्लूजन के ऊपर आए। तो आप यहाँ उसे समझा रहे हैं कि सर्वस्मिन आत्मभावः इति सर्वात्म भावः, इस तरह से सर्वात्म भाव शब्द की जो परिभाषा है वो की गई है। अब यहाँ आत्मभाव क्या है उसे आगे की कारिका में बता रहे हैं। आत्मभावश्च सर्वतः स्वसंबंध विचारणम न संबंधिता स्फूर्तिः अस्माकं भगवान इति। सर्वत्र स्वसंबंध विचार यानी मैं भगवान का हूँ ऐसी बुद्धि, उसका नाम आत्मभाव। प्रभु हमारे हैं इस प्रकार का अपना प्रभु के साथ का संबंध, उसका अनुसंधान भगवान में आत्मभाव। अब यहाँ दो इस प्रकार से आत्मभाव शब्द को आप परिभाषित कर रहे हैं कि जो बात हम ब्रह्मसवन मंत्र के अंत में बोलते हैं कि भगवान मैं आपका हूँ और आप मेरे हो, उस प्रकार का जो हम भगवान में भाव करते हैं वो आत्मभाव कहलाता है। और ऐसे जो भगवान हैं
के प्रति हमारे हृदय में आत्म भाव है, ऐसे जो भगवान हैं उनके साथ जुड़ी हुई हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, देह, चित्त, अहंकार वगैरह सभी का जब हमें अनुसंधान भगवान के साथ जुड़े हुए के अर्थ में होता है, या उन सभी इंद्रियों आदि हमारे संघात के साथ जब भगवान का संबंध हमें अनुभूत होता है, तो उसे यहाँ हरिराय जी आत्मभाव कह रहे हैं। देहेन्द्रियाणां प्रत्येकाम आकांक्षा रहिता हरौ आकांक्षायां तु विषय भाव सत्वात् न सर्वता। देह, इंद्रिय आदि में से किसी एक को भी प्रभु की ओर से प्राप्त होने वाला सुख में किंचित भी लालसा न हो, इसका नाम सर्वात्म भाव। यदि लालसा हो तो प्रभु में प्रेम नहीं, परंतु प्रभु की ओर से मिलने वाले स्वसुख में प्रेम है, अतः वह सर्वात्म भाव नहीं कहलाता। तो फिर से जैसे पिछले ग्रंथ में हरिराय जी ने भाव और प्रेम इन दोनों को, काम और भाव इन दोनों को विभाजित किया था, वही बात आप यहाँ भी बताएं कि हमारी देह, इंद्रिय वगैरह में से किसी एक को भी जब हम प्रभु की ओर से प्राप्त होने वाले सुख की हमें लालसा न हो, अर्थात मेरी ये अपेक्षा ना हो कि मेरी इंद्रियों को भगवान से सुख मिले। संयोग की फलरूपता को लेकर जो हरिराय जी का पक्ष था वो इसी संदर्भ से था कि जब हमें ऐसी अपेक्षा हो कि जब मुझे भगवान मिलेंगे या मेरी इंद्रियों को जब भगवत संयोग मिलेगा तभी हमें आनंद की अनुभूति होगी, तभी हमें फलानुभूति होगी। तो हरिराय जी जो है वो उस प्रकार की मानसिकता को एक प्रकार की स्वार्थ दृष्टि से देख रहे हैं, अर्थात कि हमारे मन में ये आता रहता है कि यदि मुझे इस प्रकार का भगवत संबंध नहीं हुआ है या मेरी इंद्रियों को भगवान नहीं मिले हैं तो मुझे आनंद की अनुभूति नहीं होती है। तो ऐसी जो हमारी अपेक्षा है कि भगवान हमें सुख दें या भगवान के द्वारा हमें किसी प्रकार के सुख की अनुभूति हो, तो उस प्रकार की हमारी जो मानसिकता है वो मानसिकता हरिराय जी उसे फलानुभूति नहीं मानते। अर्थात उल्टा होना चाहिए कि हमें ये इच्छा होनी चाहिए कि हमारी इंद्रियों का भगवत विनियोग हो, हमारी इंद्रियों के द्वारा प्रभु को कुछ सुख हो सके, उस प्रकार की सेवा आदि में हमारी इंद्रियों का विनियोग हो। परंतु जब मुझे भगवान मिलेंगे तभी मुझे आनंदानुभूति होगी, तभी मुझे फलानुभूति होगी, उस प्रकार की हमारी जो मेंटालिटी है वो टाइप की मेंटालिटी को हरिराय जी ठीक नहीं समझते। इसलिए जो संयोग और वियोग इन दोनों ही अवस्थाओं में जिस प्रकार का विभाजन हरिराय जी सोच रहे हैं और विप्रयोग में होने वाली अंतरानुभूति को जो आप फल बता रहे हैं वो उसी हेतु से बता रहे हैं। इसीलिए यहाँ भी आप इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जब हमें ऐसी आकांक्षा बनी रहे कि मेरी इंद्रियों को भगवत संयोग हो, मेरी इंद्रियों को भगवान से सुख मिले, तो फिर वो आत्मभाव नहीं होता है, परंतु हम हमारी इंद्रियों का विनियोग भगवत सेवा में करें जिससे प्रभु को कुछ प्रसन्नता हो। ऐसी सेवकत्व का बोध जहाँ ज्यादा स्ट्रांग रहता है उसे हरिराय जी उत्तम मान रहे हैं और उसे ही आप सर्वात्म भाव कह रहे हैं। अतएव हि तद्भावे देहाद्य स्फूर्तिरुच्यते स्फूर्त्या तत्रापि वै भावो भवेत् पोषादि हेतुकः। इसीलिए सर्वात्म भाव सिद्ध होते ही देहादि का अनुसंधान नहीं रहता, और यदि देहादि का अनुसंधान रहे तो उनमें मन जाए तथा इसके कारण उनके पोषण में वह प्रेरित हो, अतः सर्वात्म भाव नष्ट हो जाए। तो पिछले कारिका की बात को यहाँ हरिराय जी और स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसे ही हमें सर्वात्म भाव सिद्ध होता है तो हमें अपने देहादि का अनुसंधान नहीं रह जाता, जो बात हम निरोध की अवस्था में भी कहते हैं कि वो प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति की अवस्था है। तो हमें अपने देह, इंद्रिय आदि के स्वतंत्र अर्थात इंडिविजुअली उनका हमें कोई अनुसंधान नहीं रह जाता, और यदि हमें अपने देहादि का अनुसंधान बना रहे और उस देह को, इंद्रियों को पोषित करने के विचार यदि हमारे मन में आते रहे तो उसका मतलब है कि हमें सर्वात्म भाव की सिद्धि हुई नहीं, या हमें जो है वो सर्वात्म भाव हमारा भंग हो गया या खंडित हो गया। उस प्रकार से हमें उस परिस्थिति के बारे में सोचना चाहिए। तथैव विषय त्यागः सर्वथा साधनाय हि
काम भावे काम फले भाव तो नहीं सर्वथा, सर्वथा है वो, दो जगह मिस्टेक है, उन्हें सुधार लेना। सर्वथा साधना यही नहीं है, वो सर्वथा है और अंत में भी सर्वथा है। उसी प्रकार सर्वात्म भाव की सिद्धि के लिए इंद्रियों के विषयों का त्याग भी आवश्यक है। काम भाव के मानी है इंद्रियों के विषय की ओर भाव, और यह यदि हो तो विषयों की तृप्ति में मन रहे और सर्वात्म भाव सिद्ध न हो। तो हरिराय जी यहाँ अपना पक्ष स्पष्ट कर रहे हैं कि इसीलिए ये आवश्यक है कि हम जो हैं वो उन इंद्रियों को पोषित ना करें और उन इंद्रियों की इच्छाओं को जो है वो पूरी ना करें। अर्थात कि फिर से वही तात्पर्य है कि जब समर्पित पदार्थों से हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं तो उसमें हमें भगवत सुख का विचार करके और वस्तुओं का समर्पण प्रभु के लिए करना चाहिए। हमारी इंद्रियों को किससे सुख मिलेगा और किससे नहीं मिलेगा, उस प्रकार की विषयानुराग जो है वो हमें अपने मन में से निकालना पड़ेगा, तभी जाकर सर्वात्म भाव की सिद्धि होती है। पुनः कारण यहाँ जो है वो यही है कि भगवत सुख का विचार जो है वो हमारे लिए मुख्य होना चाहिए, और हमारी अपनी जो चॉइस है या अपनी जो भावनाएं हैं या अपने इंद्रियों के सुख की जो कामना है वो हमारे लिए सर्वप्रथम गौण होनी चाहिए और तदुपरांत होनी ही नहीं चाहिए। अर्थात वो सर्वथा उसका नाश होना चाहिए। अर्थात अपना अपना कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व हमें प्रतीत न हो और पूर्ण रूप से जो है वो केवल भगवत सुख का ही विचार यदि हमारे अंदर बना रहे, तभी सर्वात्म भाव की सिद्धि हो सकती है। ऐसा मूलतः हरिराय जी का तात्पर्य है। पूछना है कुछ? हाँ मास्टर जी। हाँ जय, दंडोत प्रणाम। जय जय। अभी जो कार का 5 में आपने समझाया, ऊपर से ही खैर वो 34 से ही आ रहा है कि हमें अपनी इंद्रियों का विनियोग प्रभु सुख के लिए करना है, तब वो सर्वात्म भाव है। यदि प्रभु से कुछ अपेक्षा करते हैं कि प्रभु हमारे लिए ऐसा करें, किसी प्रकार की कामना है, तो आपका सर्वात्म भाव खंडित है। इस संबंध में जय, अभी कहीं मैंने प्रवचन में सुना है, बल्लवकुल प्रवचन में, कि सेवा तो बाप बेटा कर गए, हम तो अपने हाथ पवित्र कर रहे हैं। अब हाथ पवित्र कर रहे हैं तो माने हम अपने हाथ, हमारी इंद्रियां हैं, यानी उनका सुख विचार रहे हैं, तो ये तो सर्वात्म हम हमारे यहाँ खंडित माना जाएगा कि नहीं? ये वैसे ये अपने गिरधरलाल जी के वचनामृत में ये बात आती है जहां आपने ये वचन कहा है, इसलिए जो भी XYZ गोस्वामी है उनका ये मत नहीं है, परंतु गिरधरलाल जी के जो 120 वचनामृत हैं उनमें ये बात कही गई है। पर वहां तात्पर्य केवल इतना है कि हम हमारी इंद्रियों से प्रयास कर रहे हैं सेवा करने का, परंतु हमारी इंद्रियों से प्रभु को उतना सुख नहीं मिल रहा जैसा महाप्रभु जी के द्वारा की गई सेवा से ठाकुर जी को मिलता था। तो उस तात्पर्य से वो बात कही गई है। वहां जो है वो मतलब हमारी इंद्रियों के सुख का हमने विचार किया, उस प्रकार की वहां मानसिकता नहीं है, परंतु महाप्रभु जी गोसाई जी की सेवा में ठाकुर जी को जैसी प्रसन्नता होती थी ऐसी प्रसन्नता हमारे द्वारा की गई सेवा में ठाकुर जी को नहीं होती है। उस तात्पर्य से वो वचनामृत लिखा गया है। जी जय, आप क्लियर हो गया वो। हाँ हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। ये तीसरे श्लोक में जो नीचे के पार्ट में न स्व संबंधिता स्फूर्ति, तो वहां पर न, मतलब वो पूरे श्लोक में न कहाँ पे जुड़ रहा है?
न स्वसंबंधिता स्फूर्ति ही के साथ जुड़ रहा है कि हाँ, जहाँ हमें अपने संबंधिता की स्फूर्ति नहीं है। मतलब क्योंकि अर्थ जो भावार्थ किया उसमें क्या कह रहे हैं कि सर्वत्र स्वसंबंध विचार यानी मैं भगवान का हूँ, तो प्रथम में वो विचार हुआ और फिर वही शब्द को वापस न स्वसंबंधिता स्फूर्ति, तो वो मतलब जो भावार्थ है वो तो पढ़ने में समझ आ रहा है, पर मूल श्लोक से वो आत्मभावश्च सर्वत्र स्वसंबंध विचारणम। आत्मभाव का मतलब क्या है कि जहाँ हम सर्वत्र भगवान के साथ के अपने संबंध का विचार करें। न स्वसंबंधिता स्फूर्ति ही अस्माकं भगवानिति, और हम उसमें भगवत संबंध का विचार करें, अपने संबंध का विचार ना करें, उसे हम आत्मभाव कहेंगे। तो अपना संबंध मतलब कौन सा संबंध वहां फिर कहना चाह रहे हैं? जीव का इंद्रियों के साथ संबंध। अच्छा, हाँ, अर्थात कि हम देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि सभी के साथ भगवत संबंध का विचार करें, अपने संबंध का विचार हम ना करें। इस प्रकार की जो भावना है वो आत्मभाव कहलाती है। और अंत में वापस अस्माकं भगवान इति, तो वहां पे वो भगवान इति से क्या कहना चाह रहे हैं? अर्थात कि हम भगवान के साथ के संबंध का विचार करें, स्वसंबंध का विचार ना करें। जी प्रणाम। हाँ स्वातिबेन। हाँ धन्यवाद, प्रणाम राजा। राजा वामदेव जी को कैसे यहाँ पे मीन्स उनको सर्वात्मा भाव था या कुछ अलग ही था? नहीं, वो तो ज्ञानी भक्त है ना, तो उन्हें हम वो पुष्टि फल के उसमें नहीं ला पाएंगे। अच्छा, ओके। हाँ, तो वो उनका आत्मा भाव है, सर्वात्मा भाव भी कह सकते हैं, पर वो पुष्टि फल के कॉन्टेक्स्ट में सर्वात्मा भाव नहीं कहलाएगा, ज्ञान के फॉर्मेट में कहलाएगा। जी ओके। हाँ प्रणाम। यहाँ हाँ। एक ये समझना है कि सर्वात्म भाव जो पांचवी कारिका में कि सिद्ध होते ही देहादि का अनुसंधान नहीं रहता, यानी एक तो दो चीज, यद्यपि हरिराय जी विप्रयोगात्मक सर्वात्म भाव या पूरे विप्रयोगात्मक फल की ही बात करते हैं, पर संयोग अवस्था में भी सर्वात्म भाव होता है। और वो तो ये दोनों अवस्था में, चाहे विप्रयोगात्मक और संयोगात्मक, देहाध्यास माने देह से संघात रहित, जैसे ठाकुर जी आज्ञा करते हैं तुम्हें संघात रहित, आपने उद्योगिता में समझाया था, उस तरह वो संघात रहित अपने आप को समझेगा, संघात रहित नहीं समझेगा, पर संघात का भगवत संबंध ही उसे स्फुरित होगा, तो संबंध स्फुरित ही नहीं होगा। आस्करण राजा की जैसे हम देख लें कि आस्करण राजा को जब वो देह में तीर लगा तो क्यों उन्हें उस तीर का अनुसंधान नहीं हुआ? क्योंकि देह तो था और देह के द्वारा श्रृंगार आदि की वो क्रिया भी कर रहे थे, तो ऐसा तो नहीं है कि प्रपंच जो है उसकी कोई उन्हें स्फूर्ति नहीं है। तो स्फूर्ति है, परंतु केवल भगवत कार्य के लिए है, अपने कार्य हेतु नहीं है। यानी ऐसा कर सकते कि जैसे महाप्रभु जी के गंध मात्रादिवत, यानी उतना ही उसको देह का अनुसंधान रहेगा। हाँ, ऐसा कह सकते हैं, सेवोपयोगी रहेगा बस, बाकी नहीं रहेगा। हाँ जी राजा। हाँ हाँ, थैंक यू। क्योंकि देह है, आस्करण राजा के उदाहरण में हम देख लें तो देह है, क्रिया भी हो रही है, अर्थात श्रृंगार की क्रिया हो रही है तो अन्य सेवा भी हो रही है। तो ज्ञानियों की तरह कोई वो देहाभिमान निवृत्त हो जाएगा, तब तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो क्रिया हो रही है, पर क्रिया के होते हुए भी उन्हें वहां
अपने शरीर में किसी प्रकार की स्वसंबंधी अहंता की भावना नहीं बनी रही है, इसलिए वहां उन्हें केवल वो भगवत कार्य के लिए ही वो देह प्रतीत हो रहा है, अन्यथा नहीं हो रहा है। इसीलिए उन्हें वो तीर लगा तो भी उन्हें उस बारे में कुछ भी पता नहीं चला, ऐसे समझेंगे तो आस्करण राजा आइडियल एग्जाम्पल है इसके लिए। हाँ, माने उसकी इंद्रिय वगैरह अलौकिक हो गए, अधिदैविक रूप में वो। हाँ बिल्कुल, हाँ कह सकते हैं, वो अलौकिक सामर्थ्य ही कहेंगे। हाँ सही बात है। हाँ हाँ और राजा गोकुलनाथ जी भी इसी तरह सर्वत्म भाव की व्याख्या कर रहे हैं ना, जो हरिराज जी ने की, कि सारे सर्वस्मिन आत्मा भाव, यानी सारी इंद्रिया देह आदि का भगवान में आत्मा भाव। हाँ, इस बारे में तो सबकी व्याख्या एक समान है। लालू भट्ट जी ने भी परमरत्नार्णव में इसी तरह से सर्वस्मिन आत्मा भाव ही किया है, पर बस उसका जो विप्रयोगानुवस्था में विनियोग है उतना हरिराय जी का एडिशनल पक्ष है, बाकी तो परिभाषा को लेकर तो एक ही बात है। और भी कुछ एक अलग परिभाषा है ना, जैसे सर्वात्म भाव की, कि सभी आत्मा में वो परमात्मा का दर्शन करना, सभी पदार्थ में भगवत भाव, हाँ ऐसा भी है। हाँ, ये टॉप की अवस्था है ना राजा। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट निरोध, मानसी, अलौकिक सामर्थ्य, सर्वात्म भाव, सब वो अलोन्मुख अवस्थाएं हैं। जीवन मुक्ति कहेंगे हमारे लिए, तो जीवन मुक्ति ही कहा जाएगा। और राजा यहाँ एक बात याद आती है कि बहुत अपना इंटरनल सेमिनार हुआ था तब, विषय तो अभी मुझे याद नहीं है, पर मुझे लगता है साधना प्रणाली नहीं था और कोई विषय था वहाँ पारला में, वो जो वैष्णव, तो वहाँ जे ने ये समझाया था कि जैसे सर्वात्मा भाव अभी एक फलावस्था का सर्वात्मा भाव है, और हम जो अभी रुचि अवस्था में है, जो भी हमारी अवस्था है, तो जिस तरह हम समझ के लेवल पे और जिस तरह हम प्रभु से संबंध हमारा होता है, तो एकदम साधन अवस्था का भी सर्वात्मा भाव समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसमें से मीन्स वो तो हमारे लिए बहुत दूर की बात है, ऐसा कुछ आया था। तो आपको कुछ याद है राजा कि अभी तो ध्यान नहीं है, कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, पर इतना मैं बात कह सकती हूँ इस बारे में कि प्रारंभिक अवस्था में भी जैसे हमें भले ही अभी रुचि है, परंतु फिर भी हर वस्तु के विषय में प्रथम विचार कर्तव्य बुद्धि से ही क्यों नहीं, पर प्रथम विचार हमें प्रभु संबंध का आता है। अर्थात ऐसा नहीं कि रसोई बनाते बनाते हमें खाने का मन कर गया। एग्जैक्टली हम अपनी इंद्रियों को उतना वश में रखना सीख गए हैं और उन पदार्थों को प्रभु को समर्पित कराने में हमें आनंदानुभूति भी होती है। तो उतनी प्रारंभिक अवस्था में हम समझ के तौर पर उसे प्रोग्रेसिव अप्रोच जरूर कह सकते हैं। हाँ ठीक है, वही माने कंफर्म करना था। थैंक यू। हाँ हाँ भानुबेन। હા રાજા પ્રણામ। આ હિતેનભાઈ જે પૂછ્યું ને એ મને એવી રીતે સમજ છે, એટલે સ્પષ્ટ કરવા કે જે સર્વભાવ સર્વાત્મા સર્વભાવ છે, તમેવ માતા ચ પિતા તમેવ કરીને આપણે જોડાઈએ છીએ પ્રભુની સેવામાં, हम जुड़ते हैं सब, तो वो जुड़ते हैं तो सर्वभाव है, वो सर्वभाव धीरे धीरे सर्वात्मा भाव पे जाएगा, ऐसी मेरी समझ है। तो वो सर्वभाव और सर्वदा सर्वभाव है ना, भजनीय व्रजादीपुल, तो वो आते हैं जो शुरुआत में साधन अवस्था वाले, उनको सर्वभाव से जाना है। तो ये सर्वदा भाव फलित तो होएगो सर्वात्म भाव में व्यसन मानसी से। तो ये समझ सही है जो राजा हितेन भाई ने पूछा ना करके मैंने स्पष्ट। हाँ कह सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। हाँ जी हाँ जी। हितेन भाई का ये था, एक ठीक था ने,
प्रश्न कि सर्वात्म भाव होता है तो होता है भाई, सर्व भाव कहलाएगा, ऐसा मेरे को लगे। हाँ, नहीं, अर्थात बात यह है कि सर्वभाव वहाँ उस अर्थ में है कि भगवान हमारे सब कुछ हैं, और यहाँ समर्पण के संदर्भ से कहा जा रहा है कि हमें हर प्रत्येक वस्तु के अंदर भगवत बुद्धि है, सर्वस्मिन् भाव। इसीलिए मैंने कहा कि वो सप्तमी विभक्ति से कहा जाता है, जो आधार आधेय भाव सूचिका होती है। तो हर वस्तु में भगवत बुद्धि होना भगवान के लिए है, या भगवान से संबंधित है, या भगवान के लिए उपयोगी है, उस प्रकार के विचार को सर्वात्म भाव कहा जा रहा है। और फिर जो दर्शन शास्त्र की दृष्टि से होता है, वो एक उसमें अलग पक्ष है कि ब्रह्मांड की हर वस्तु में, हर जीवात्मा में और अपनी आत्मा सहित सभी में भगवत भाव का होना, ये सभी तरह से सर्वात्म भाव बताया गया है। पर यहाँ हरिराय जी वस्तुगत संदर्भ में सर्वात्म भाव कह रहे हैं, वो जो अद्वैत का सिद्धांत है उस दृष्टि से नहीं कह रहे हैं। जी सर, हमने मैत्राजा हमણાં અમે છઠ્ઠો 11મા અધ્યાયનો છઠ્ઠા શ્લોકમાં જે આવ્યું ને, 7મા શ્લોકમાં સોરી, તો એ બધા વિષય જીવો ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે, स्तुति करते हैं ये जीव। तो वहां भी त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वम करके विषय लोग भी यही स्तुति की है कि आप हमारा सर्वस्व हो, माता पिता बंधु पुत्र धन सब, तो हमारा ये आप ही पूर्ण करो सब मनोकामना। तो वो भी ये शुरुआत की स्थिति की कहलाएगी स्तुति। 7वें श्लोक में 11 वाले के विषय जीव स्तुति करते हैं, वो भी ये समझते हैं कि क्या आप हमारा सर्वस्व हो। सर्वात्म भाव वहां भी नहीं है, तो सर्वभाव। हाँ, अर्थात वो बहुत उत्तम बात नहीं है, पर भगवत बुद्धि में है और भगवान में आश्रित बुद्धि है, उस दृष्टि से हम अच्छा कह सकते हैं। जी राजा प्रणाम। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का विषय हम नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम।